वरना तो पोंगा पंडित जो हैं, जो कर्मकांड से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, सत्य सनातन की जय बोलने से कुछ होना नहीं है। तो यहाँ पर अभी ना एक और इसके अंदर मंदिर स्थापित है, जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, हृदय से स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत आनंदित हूँ। आज यहाँ काशी आकर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने वास्तविक मकसद को पूरा करने जा रही हूँ। मैं एक ऐसे स्थान के दर्शन करने जा रही हूँ जो शिव का पर्याय जिसे कहा जाए। शिव यानी कि पहले गुरु संसार के, है ना। तो यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि पूरे एशिया में सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, BHU कहा जाता है। तो मैं उसके प्रांगण में प्रवेश कर गई। ये रोड मैप, उसका पूरा मैप है उसके विभिन्न संकायों का। तो इसके जो संस्थापक रहे हैं वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो मतलब शिक्षा से विद्या, विद्या से ज्ञान की यात्रा की जाती है ना। तो वास्तव में जो पंडित्व है वो मैं इन्हीं लोगों को वास्तविक संत मानती हूँ। तो ऐसे हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए ऐसी विश्वविद्यालय की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें मैं शत प्रणाम निवेदित करती हूँ। मतलब ऐसे लोग हमारे धरती पर, भारत की धरती पर हुए, जिसकी वजह से हम गौरव कर सकते हैं। वरना तो पोंगा पंडित जो हैं, जो कर्मकांड से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, वो क्या ही करते हैं, मतलब नाम खराब करने के अलावा। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे शिक्षा के मंदिर के प्रांगण में मैं प्रवेश करके उसका पूरा भ्रमण कर रही हूँ। सच में अगर भारतीय संस्कृति दोबारा से अपने चरम को छुएगी तो वो उसके लिए ऐसे ही विद्वानों का सामने आना आवश्यक होगा, है ना। उसके बिना संभव नहीं है, ज्ञान के बिना संभव नहीं है। कर्मकांड से और इधर उधर कुछ बोलने से, सत्य सनातन की जय बोलने से कुछ होना नहीं है। असली बात है कि हम उसका कुछ मर्म जानते भी हैं कि नहीं। तो बहरहाल अभी तो मैं जिस भावभूमि में यात्रा कर रही हूँ उसी की बात करूंगी। तो यहाँ पर अभी ना एक और इसके अंदर मंदिर स्थापित है, बिरला जो है उन्होंने स्थापित किया है। तो इसको दूसरा काशी विश्वनाथ कहा जाता है। तो ये जो BHU है, इसके बारे में आप तो जानते ही हैं कि संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हैं उनकी जो, और इसके मूल में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी प्रमुख भूमिका रही है। और इसे आपको पता है राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा प्राप्त है। मतलब ये कोई ऐसी वैसा स्थान नहीं है। और देखिए वो काशी विश्वनाथ का दूसरा ये धाम आ गया, ये नया बना है। और जो मुख्य काशी विश्वनाथ है वो तो है ही। तो इस जो विद्यालय के ना 2 परिसर हैं। तो मुख्य परिसर करीब 1300 एकड़ के आसपास बनारस में स्थित है। इसकी भूमि काशी नरेश ने दान की थी और इसमें बहुत सारे 140 से अधिक विभाग हैं। और इसका जो दूसरा परिसर है विश्वविद्यालय का, वो मिर्जापुर जनपद में बरकछा नामक जगह पर तकरीबन 2500 एकड़ से ज्यादा स्थान पर स्थित है। उसमें 75 छात्रावास, अलग अलग विषयों के छात्रावास के साथ एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, जिसमें 30,000 से ज्यादा छात्र अध्ययनरत है। ऐसा विकिपीडिया से मालूम चला। अब तो बहुत ज्यादा और अधिक हो गए होंगे, है ना। और 30 से अधिक देशों से आए हुए छात्र भी सम्मिलित हैं। और भगवान विश्वनाथ का जो बिरला मंदिर है, जिसे कहा जाता है बिरला मंदिर, क्योंकि बिरला ने बनवाया तो बिरला मंदिर भी कहा जाता है, लेकिन भगवान विश्वनाथ का ही वहां पर स्थापित है। तो आप लोग जब भी काशी आए तो BHU का भ्रमण जरूर करें। और ये एक यहाँ का म्यूजियम है, इसमें भी अवश्य जाएं। और इसका अपना समय है, वो आप लोग गूगल कर लें, हो सकता है सीजन के हिसाब से बदलता रहता हो, तो इसमें भी जाएं। और यही हमारी वास्तविक धरोहर है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक, है ना। क्योंकि विद्या के बिना, शिक्षा के बिना, विद्या के ज्ञान के बिना किसी भी तरह का विकास संभव नहीं है। और इसके कैंपस में चिकित्सालय, गौशाला, प्रेस, बुक डिपो, बहुत कुछ है। ये सब आपको जानकारी गूगल से मिल जाएगी। मेरा काम तो आपको इसके दर्शन कराना है।
और इसी के साथ ना मैं आगे बढ़ चली। बताया जाता है कि इसमें एक सरस्वती मंदिर है, तो मैं उसको ढूंढने के लिए निकली और ये मालवीय जी द्वारा स्थापित है। तो विद्या की देवी सरस्वती और जो ज्ञान है उसकी देवी गायत्री। तो जो बात हुई ना कि शिक्षा से विद्या की तरफ बढ़े और विद्या से ज्ञान की तरफ अग्रसर हो। ज्ञान यानी कि परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। तो माँ सरस्वती से ऐसा आशीर्वाद लेकर मैं भी वहां से आगे बढ़ी और ये दर्शन आप लोग कीजिए। मेरे कैमरे का जूम इसमें बहुत काम आ रहा है क्योंकि बहुत जगह पर प्रवेश निषेध होता है और मेरी टाइमिंग ऐसी होती है जो मैच नहीं कर पाती हर स्थान से। तो मैं इस समय ये बंद था तो मैं बाहर से मैंने इसे शूट कर लिया। तो इसका बहुत महत्व हो जाता है कि उन्होंने स्थापित किया है इसके अंदर जो भी मंदिर में जो भी मूर्ति होगी। मुझे इसकी विशेष जानकारी नहीं है। ये देखिए शिलालेख है सरस्वती मंदिर, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अब बातें तो हो गई, बात करने के लिए कुछ अब विशेष है नहीं। बस यही है कि श्री सुंदरलाल मदन मोहन मालवीय, एस राधा कृष्णन भूतपूर्व हमारे जो राष्ट्रपति, अमरनाथ झा, आचार्य नरेंद्र देव, रामस्वामी अय्यर, त्रिगुण सेन भूतपूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री जैसे लोग यहाँ के कुलपति रह चुके हैं। तो इसका महत्व सोचिए ना कितना बढ़ जाता है। तो अब आज्ञा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।